हुए हैं, रेहू कतला वगैरह सब डाले हैं इसमें। कबई और तिलाबिया दोनों है इसमें। अंडा से मुर्गी का बच्चा निकल रहा है, इसको मुर्गी बना करके बेचेंगे तो 35 रुपया 30 रुपया में बिकेगा। ये देखिए इस तरह से जो है सो ये बच्चा हमारा ये सब तैयार करते हैं। एक हंस का कीमत जो है जोड़ी का 3000 रुपया होता है। साल में लगभग 300 अंडा ये दे देता है। साल में आप आराम से 8 से 10 लाख रुपया 1 बीघा में कमा सकते हैं। तो हमारे यहाँ से लगभग 1000 लोग ट्रेनिंग लिए, मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और भी तरह का जो है प्रशिक्षण लेकर के यहाँ से जो है सो अपना स्वरोजगार खोल सकता। जो भी बेरोजगार आदमी हैं वो मेरे पास आएँ और सीखें और 4 से 5 दिन यहाँ रह करके अच्छी तरह से सीखें और सीख करके काम करें। उनके साथ में एक कल्चर तक यानी कि 6 महीना तक, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे, उससे पूरा प्रोटेक्शन नहीं निकालना शुरू कर देंगे, तब तक मैं उनका साथ दूंगा और वो यहाँ पर आ करके रह करके खाना पीना खा करके सीख सकते हैं। जो दूर से दूर का भी होंगे, जो नज़दीक का है वो अपना घर भी जा सकते हैं और आकर के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। राजीव जी ने समाज को एक मिसाल दिया है, एक नज़ीर दिया है, एक ऐसा उदाहरण जो रोज पहले तो सरकारी नौकरी में देश की सेवा किए और आज रोजगार खुद जनरेट करके न जाने हजारों युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार किए और आज हजारों युवा यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के देश के अलग अलग शहरों में रोजगार कर रहा है, अपने लिए अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भर बना हुआ है। फिर से मैं आप सबों के बीच बेहद खास जानकारी के साथ आ गया हूँ और ये जानकारी आप सभी को जरूर जानना चाहिए। जी हाँ, मैं अभी बेगूसराय तेघरा प्रखंड हूँ। हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं जो अवकाश प्राप्त यानी सेवानिवृत्त सेना है और अब ये इस समाज के लिए मिसाल बन गए हैं, खास करके उन युवाओं के लिए जिन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार दिखती है। सर राजीव जी, आपने 22 साल देश की सेवा किया आपने और अब गांव आए। ऐसे देखा जाता है कि अमूमन लोग आराम ढूंढता है, लेकिन इस उम्र में देश सेवा करने के बाद आपने आराम नहीं किया, आपने फिर काम किया। तो ये इस फील्ड में आने की प्रेरणा कैसे मिली आपको, कैसे इसकी शुरुआत आपने किया? सबसे पहले जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद मेरे पास मतलब बैंक में जॉब लगा तो सोचा 22 साल नौकरी करने के बाद, 22 साल नौकरी करने के बाद हम जो है यहाँ पर आकर के फिर से नौकरी करें, ये अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने अपना खुद का रोज़गार जो है सो शुरू किया और वर्मी कंपोस्ट में बहुत ही अच्छा नाम, असम, मणिपुर, नागालैंड यहाँ तक मेरा माल जाता था और बीच में अचानक कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण जो है सो मतलब वहाँ पर खुद से उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण माल का सेलिंग थोड़ा कम हुआ। तो मैंने मछली पालन की तरफ झुकाव किया और उसके बाद जो है सो बायोफ्लॉक में सबसे पहले जो है सो इसको आजमाया। अभी हमारे पास पॉन्ड कल्चर भी है, बायोफ्लॉक है, इंटीग्रेटेड भी है। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जब शुरुआत की तो कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ इस तरह के प्लांट आपने शुरुआत की है? जी, मैं सबसे पहले यहाँ जब शुरुआत किया था तो हमारे यहाँ से लगभग 1000 लोग ट्रेनिंग लिए। अभी तक 1000 लोग ट्रेनिंग लिए हैं। उसमें कुछ लोग जो है सो किए और कुछ लोग नहीं कर पाए, कुछ मनी प्रॉब्लम या कुछ हो उसकी वजह से नहीं शुरुआत कर पाए। लेकिन जो कम से कम अभी 550 फार्मर ऐसे हैं जो एक्टिव वे में हैं। आप यहाँ से खगड़िया चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, देश के अलग अलग जगह में कि किसी भी कोने में श्रीनगर को छोड़ के कोई भी जगह में खाली नहीं है। अभी मैं तुरंत बेलगांव में सेटिंग किया हूँ, बेलगांव में कर्नाटक में और बेंगलोर में, हैदराबाद में। अभी 3 ये लेटेस्ट जो है सो किया। ये जो आप पूरे देश के हर जगह पर इस तरह का फार्म का विस्तार कर रहे हैं तो इसका मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप? इसका यहीं से हम बैठे बैठे उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनका सेटअप तैयार करके देते हैं और सेटअप जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम उसका देख रेख यहीं से करते हैं और जो उचित सुझाव होता है उसको हम देते रहते हैं। सर आप बता रहे थे तो हम जानना चाहिए मछली प्रकार के बारे में और आपके यहाँ क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी है, कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? जी, सबसे पहले छोटे स्तर पे आप शुरुआत करें और जैसे 1 टैंक 2 टैंक या रिसाइकल। ये देखिए टैंक जो लगा हुआ है, एक बार थोड़ा सा इधर आजिए तो मैं दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ हमारा पहला टैंक है, 1 नंबर टैंक है। यहाँ जो है पानी सबसे पीछे जो हमारा मास्टर टैंक है, फिल्टर प्लांट के बाद मास्टर टैंक है। मास्टर टैंक से यहाँ आता है
और यहाँ पर जो है पानी ये जाल लगाए हुए हैं और जाल लगा करके पानी इसमें देते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि इसके नीचे से यानी कि जो नीचे का कचरा होता है यहाँ आता है और यहाँ से फिर दूसरे टैंक में जाता है, यानी रिसाइकल मूड किए हैं। इससे क्या होता है कि मछली पानी जो चलता रहता है, घूमता रहता है, इससे क्या होता है कि मछली में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। बायोफ्लॉक में बहुत लोग किए, बहुत लोग फेल भी हो गए, बहुत जगह से ट्रेनिंग लिए और फेल हो गए, लेकिन हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के गए हैं वो लोग अभी तक फेल नहीं हुए हैं और आगे ही एक टैंक जो लगाए आज 20 टैंक उनके पास है। मानिकपुर में आढ़त भी खुल गया, ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं, बहुत सारा मतलब जो है सो। आप बता रहे थे कि मछली पालन के लिए जो पानी का चलते रहना जरूरी होता है, पानी में गति होना चाहिए। और पानी का टेस्टिंग कैसे करते हैं आप? पानी का टेस्टिंग 9 पैराग्राफ होता है इसका, जैसे कि अमोनिया है, पीएच है, NO2 है, NO3 है, नाइट्रेट नाइट्राइट है, और एल्किनिटी, सैलिनिटी, DO और उसके बाद जो है TDS, टेम्परेचर, ये सारा चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। गतिशील रहना चाहिए। पानी में एयर बबल्स दे रहे हैं तो वो अस्थिर पानी रहता है तब भी ठीक रहता है, नहीं तो अगर रिसाइकल करते हैं तो वो और भी बेटर होता है। मतलब वो रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर हो गया। हाँ, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर जो हो गया उससे क्या होता है पानी टूटता रहता है और पानी में किसी प्रकार का, कौन सा प्रकार है मछली का? ये बायोफ्लॉक सिस्टम है। बायोफ्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि एक ही जगह पानी रहने से बहुत सारा मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस जैसे अमोनिया बढ़ गया तो उसके लिए मेंटेनेंस, NO2 बढ़ गया तो उसके लिए मेंटेनेंस। तो ये सारा चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया है कि पानी को पूरे टैंक में हर समय दौड़ाते रहता हूँ। सर, आप आज हजारों को प्रशिक्षण दिए हैं। जी जी जी। हम आपसे ये जानना चाहिए कि आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया, कैसे लिया? मैं सबसे पहले ये जब शुरुआत किया था तो मैं शुरू में जो है सो बहुत जगह देखा, यूट्यूब से भी देखा। उसके बाद मैं CFA मुंबई से अखलाकुर सर हैं, डॉक्टर अखलाकुर सर, उनसे प्रशिक्षण लिया था और उन्हीं से सीखा और उन्हीं का पूरा मतलब दिशा निर्देश पे ये पूरा काम को बढ़ाया आगे। धन्यवाद सर। सर, मैं देख रहा हूँ कि मछली पालन के साथ साथ यहाँ आप सब्जी पालन भी कर रहे हैं। जी, इंटीग्रेटेड है। इसके साथ अगर आप सब्जी देखिए, यहाँ सब्जी खिला हुआ भी है आपको। ये देखिए परवल का खेती है, ये देखिए पूरा परवल इसमें भरा हुआ है। एक एक बार में अगर आप ताज़ा ताज़ा आपको जब इच्छा चाहिए, ये देखिए सामने देखिए यहाँ पे, तो आपको जब घर में ज़रूरत है कि सब्जी लेना है तो आइए इसमें तोड़िए और देख सकते हैं कि यहाँ दो आहार है, शाकाहारी और मांसाहारी। मछली खाने वाले के लिए मछली, और अगर आप मछली नहीं खाते, अगर हमारे जैसे हैं, हमारे साथ साकेत जी भी यहाँ आए हुए हैं और देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि साकेत जी मांसाहारी सर्वाहारी में आते हैं और हम तो निरामिष से मछली नहीं खाते, लेकिन यहाँ तरोताज़ा हरी सब्जी भी आप देख सकते हैं। जैविक में है, जैविक खेती। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जैविक खेती होती है, जैविक खाद दिया जाता है। सर, और भी कुछ प्रकार की और भी जो मछली की प्रकार आप बता रहे थे, उसकी जानकारी, किस भूमि का चुनाव करना चाहिए? जी 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 जी, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि जैसे फार्मिंग जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहला क्या है पॉन्ड कल्चर, दूसरा क्या है इंटीग्रेटेड, तीसरा क्या है RAS है, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर, और चौथा केज कल्चर हो गया, और 5वां बायोफ्लॉक हो गया। बायोफ्लॉक मैं पहले कर रहा था, लेकिन अब जो है बायोफ्लॉक को भी मैं रिसाइकल में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इंटीग्रेटेड भी कर रहा हूँ और इंटीग्रेटेड में सारा चीज़ है। जैसे मछली पालन के साथ साथ सब्जी का भी उत्पादन कर रहा हूँ, सब्जी के साथ साथ भी जैसे गौ पालन भी हो रहा है। गौ पालन के साथ साथ जो है सो आपका मुर्गी का फार्मिंग जो कर रहे हो, अपना खुद का प्रोडक्शन है, यानी कि हैचिंग मशीन भी है जिससे हम खुद का अंडा प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ से सेल भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सारी जानकारी आप जो दे रहे हैं दर्शकों को काफ़ी खास है। सर, मछली पालन के लिए जो लैंड होता है, भूमि, हाँ सर, मछली पालन के लिए जो भूमि होता है सर, उसका चयन कैसे करते हैं आप? किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और तालाब की क्या गहराई होनी चाहिए, तालाब का निर्माण कैसे करते हैं आप, और साथ ही साथ जो और विस्तृत जानकारी है, कैसे इसकी शुरुआत किया आपने? जी, ऐसा है कि मछली पालन के लिए सबसे ज़्यादा बलुआही मिट्टी जहाँ पर होगा वहाँ पर पानी टिकेगा नहीं। इसके लिए वहाँ भी पॉन्ड लाइनर लगा करके आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो पॉन्ड की गहराई होती है वो 6 से 7 फीट आइडल होता है, क्योंकि मछली को ऊपर सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, फिर नीचे जाना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह, ये भी बायोफ्लॉक सिस्टम है और रिसाइकल, देखिए पानी यहाँ से आता रहता है और पानी ये जो है पूरा घुमा के ले लीजिए पूरा सा। तालाब का कैसे बनाते हैं? तालाब में जो है हम लोग 7 फीट ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखते हैं, उसमें अच्छा ग्रोथ आता है। जो कोई क्या करता है कि 20-20 फीट 25 फीट पानी रख देता है, उसमें ग्रोथ कम होता है और मछली उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके लिए तालाब को सही ढंग से तैयार करना और
सही उसका जो है सो फ्लंटन तैयार करके उसके बाद अगर डालते हैं तो फीड कॉस्ट कम आएगा और आराम से आप जो है सो इसमें पालन कर सकते हैं। और एक तालाब से 8 से 10 लाख रुपया आराम से साल में ले सकते हैं। अगर इस तरह से ओपन तालाब करेंगे जिसमें सांप, मेढक, पक्षी और सियार, कुत्ता ये सब बगल बगल घूमता रहता है। मेढक जो है कुछ खाएगा, कुछ सांप खाएगा, कुछ पक्षी खाएगा, कुछ चोरी कर लेगा। हाँ, और कुछ जो है दुश्मनी है किसी के साथ, वो क्या करेगा, जो पॉइजन डाल दिया तो उसमें क्या हो जाता है, पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है। लेकिन हम लोग करते हैं उसको पूरा घेर करके उसमें जो है सो ऊपर से बर्ड नेट लगाते हैं। बर्ड नेट लगाने के बाद पॉइजनिंग करते हैं और पानी को साफ़ करके बढ़िया से उसमें फार्मिंग के लिए फ्लंटन पानी को पहले तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं। ऑक्सीजन अगर पूरा हो गया उसके बाद उसका भोजन का भी व्यवस्था करते हैं। साल में आप आराम से 8 से 10 लाख रुपए एक बीघा में कमा सकते हैं। ये जो रोजगार है इसको सृजन करने में क्या खर्चा आता होगा, सरकार कैसे मदद करती है? सरकार देखिए इसमें पॉन्ड कल्चर पे 1 एकड़ पे 60,000 रुपया लगभग ऐसे दे रही है। 1,60,000 रुपया लगभग 1 एकड़ पे दे रही है। और जो 100 बाई 100 का हम लोग पॉन्ड लाइनर, बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर बनाते हैं, उसमें 14 लाख का प्रावधान है, जिसमें 50%, 40% और 60%। महिला लेती है तो 60%, अगर जेंट्स अगर SC लेता है तो 50%, और जो जनरल कैटेगरी का जेंट्स अगर लेना चाहते हैं तो उसमें 40% का प्रावधान है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और बायोफ्लॉक टैंक में 7 टैंक लगाते हैं 7 लाख, 25 टैंक पे 30 लाख और 50 टैंक पे 50 लाख रुपया जो है सो पूरा कॉस्ट आता है, जिसमें 50% मतलब लगभग सरकार पे करती है। सर आप लगा सकते हैं। सर मिनिमम अगर हम बात करें, इसके लिए जो है आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जा करके पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। और डिटेल्स लेने के बाद उसमें फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म को भरिए और भरने के बाद उसमें आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको ऑटोमेटिक सारा जो है सिस्टम आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। आपका अगर सेंक्शन हो जाता है तो आपको वो चीज़ दिया जाएगा। तो मिनिमम अगर हम कहें कि शुरुआत में कितना कुछ खर्च आएगा? एक पॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं तो 2.5 लाख रुपया में आराम से बन जाएगा। शुरू कर सकते हैं 2.5 लाख रुपये 1 बीघे में आराम से। 1 बीघे का पॉन्ड ज़्यादा नहीं तो उससे 3 फीट खोदिए और उसी मिट्टी को मेढ़ बना दीजिए और मेढ़ बना करके आराम से उसमें पालन कीजिए। चारों तरफ जो घेरने का प्लस एरिएटेड का और सारा चीज़ का जो खर्च आएगा 2.5 लाख रुपया आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया और निश्चित रूप से सरकार इसको लेकर के गंभीर है। सरकार आज वर्तमान सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, भैया ने जिक्र भी किया। और मैं बता दूं कि रोजगार सृजन करने के लिए सरकार हर तरह से सहायता देती है। हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी को पीछे छोड़ते हुए वो अपना रोजगार सृजन करें। सरकार जो सहायता दे रही है उस सहायता का, उस योजना का, उन सहायताओं सरकार के सहायता का, उन योजनाओं का लाभ लें, खुद का रोजगार करें। और कितना अच्छा होगा जब 2.5 लाख से आप शुरुआत करेंगे। 2.5 लाख रुपए मुश्किल से भैया ने बताया खर्च आएगा और बाद में महीने के आप लाख रुपए कमाएंगे। ये कितना बड़ा बात है, इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। और भैया करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको यहाँ पर 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। जो पॉन्ड कल्चर करना चाहते हैं तो उनके लिए बस 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। पॉन्ड कल्चर में इतना कुछ है नहीं, बायोफ्लॉक और इंटीग्रेट सारा मिला करके पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। और यहाँ रहने का, खाने का व्यवस्था सारा चीज़ है। आप सुन सकते हैं कि ट्रेनिंग भी देंगे, आपको ट्रेंड करेंगे और आपको रोजगार से जोड़ेंगे। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मछली का बीज कब डालते हैं आप, और मछली का जब बीज डालते हैं तो फिर उसकी देखरेख कैसे करते हैं? देखिए सबसे अहम बात यह है कि सबसे शुरुआत मछली जो है डालना चाहिए फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट, यानी 15 तारीख तक आप सीड स्टॉक कहीं भी किसी भी कल्चर में आप करते हैं तो आपका जून से जुलाई तक जो है मछली बेचने के लायक हो जाएगा। अगर कैटफिश करते हैं तो अगर शुरुआत में मार्च में अप्रैल में अगर आप रेहू, कतला, मृगली IMC करते हैं, इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं उसको, अगर आप वो करते हैं तो उसके लिए 1 साल समय चाहिए। 1 साल यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपका जो है मछली हार्वेस्ट हो जाएगा। उसमें साल में 1 ही क्रॉप ले सकते हैं। कैटफिश में क्या होता है, ग्रोथ जल्दी जल्दी होता है, इसलिए 2 क्रॉप ले सकते हैं। कुछ मछलियां हैं जो आप साल में 2 बार उसको ले सकते हैं। 2 बार ले सकते हैं, जो मछलियां हैं 2 बार ले सकते हैं। और कुछ मछलियां हैं जैसे IMC जितना भी है वो साल भर लगभग ले लेता है 1 किलो होने में। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे तेजी से कौन सी मछली बढ़ती है? देखिए सबसे तेजी जो है आपको पंगास है,
ये कबई वगैरह जो है 6 महीना में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, 2 बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप अगर 1000 लाइन का भी लेते हैं तो आराम से आपका 6 महीना में वो 100 ग्राम का होता है, आराम से बिक, सिंघी भी बिक जाता है। आप मांगुर, देसी मांगुर भी करेंगे तो 6 महीना में हो जाएगा आराम से। IMC आप जो है 6 मंथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन कैट फिश में बहुत सारा मछली ऐसा है, जैसे कबई हो गया, सिंघी हो गया, देसी मांगुर हो गया, प्रॉन में भी आप जाइए, झींगा फार्मिंग में जाइए तो उसमें भी आप जो है 6 मंथ में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अच्छा से पालन करेंगे तो पशु के आहार के लिए, पक्षी के आहार के लिए, यानी मछलियों के आहार के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं आप और कैसे देते हैं उसको? जी देखिए, मछली पॉन्ड में आप अपने से बना करके भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो बायोफ्लॉक सिस्टम है इस सब में आप बना करके नहीं दे सकते हैं। फ्लोटिंग फीड हम लोग देते हैं, और सिंकिंग और फ्लोटिंग यानी कि पानी में नीचे जाने वाला भी फीड होता है और ऊपर भी तैरने वाला फीड होता है। तो खास करके हम लोग जो है सो इसमें फ्लोटिंग फीड का इस्तेमाल करते हैं और वो दी बेस्ट होता है। और इसमें आप कम से कम 28% प्रोटीन वाला फीड, जो 28/4 का जो 5 का प्रोटीन फीड होता है उसको आप दे सकते हैं। हाँ, प्रोटीन फीड जो है इसमें दी, ये अभी जो है इसमें कल जो है इसमें अभी स्टॉक किए हैं, डालना शुरू किए हैं। फ्लॉक देखिए किस तरह से रेडी हो रहा है, अभी धीरे धीरे पानी को तैयार कर रहे हैं और इसमें दाना दो रहे हैं, उसमें दाना दे के दिखाते मछली, यहाँ से देख सकते हैं आप। ये जो है इसका 50 फीट लंबाई है और ये चौड़ाई जो है सो 12 फीट है, और इसमें 60,000 लीटर 50 से 60,000 लीटर पानी इसमें अटा हुआ, और इसमें 10,000 मछली कम से कम स्टॉक करते हैं हम इसमें। ये फ्लोटिंग फीड है, देखिए मछली आ रहा है और इसमें अभी जो है सो आदमी देख करके भागता है, थोड़ा सा आता नहीं है। तो अभी जो है मछली इसमें गोल्डन, देखिए किस तरह से मछली जो है सो अभी आया, गोल्डन ग्रास ये सब डाले हुए हैं, रेहू कतला वगैरह सब डाले हैं इसमें। सर, आपके इस मछली फार्म में किस किस प्रजाति की मछलियाँ हैं? मेरे अभी यहाँ पर जो है अभी तुरंत हार्वेस्ट हुआ है इस महीना में। अभी फ़िलहाल जो है सिंघी, कबई, प्रॉन में भी झींगा फार्मिंग के लिए जो है सो अब मतलब नेक्स्ट मंथ में मेरे यहाँ आ रहा है। झींगा का फार्मिंग इस साल से स्टार्ट करेंगे, और अगले साल अभी इस सीज़न में अभी खास करके पंगेसियस, तिलाबिया और ये कबई, ये सब चीज़ जो है सो अभी आ रहा है मेरा, 2 से 3 दिन में डाला जाएगा। तो ये जो आपका जो व्यापार है, इस व्यापार के बारे में बताएं कि जो स्थानीय व्यापार, स्थानीय बाजार है, या इसको बाहर आप डिलीवर करते हैं? मेरा देखिए 2-3 जगह में मैं खुद अपना आहत, किसी जैसे यहाँ से ट्रेनिंग करके गए हैं, जैसे मानिकपुर में है, इधर उधर है, चारों तरफ है, तो मैं खोल रखा हूँ। वहाँ पर मैं अपना आहत में भी भेजता हूँ, और पटना में, दलसिंह सराय में जो प्राइवेट पहले से आहत है वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट है, मेरा गाड़ी जाता है और मछली उठाता है और लेकर वहाँ आहत में सेल करके आ जाता है। लाभ? हाँ, उसमें लाभ क्या होता है, उसमें जैसे कि हमारे यहाँ से जो ट्रेडिंग करके गए या कोई भी फार्मर्स बेचना चाहता है तो उसको हम वहाँ से जो है सो जो रेट में उठाते हैं, वहाँ जो बिकता है बस 1 रुपये परसेंटेज लगता है, मतलब किलो पे 1 रुपये खर्च होता है बस भाड़ा के अलावा, और उसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। जैसे देखा जाता है कि जो समुद्री मछली होती है या नदी की मछली होती है, यानी बहती जलधारा की जो मछलियाँ होती हैं, और ये जो मछली फार्म की होती है, उन मछलियों में क्या अंतर होता है? देखिए, जो समुद्र की मछली होती है और जो तालाब, जो आपका नदी का मछली है, उसमें क्या होता है कि बहुत तरह तरह का, जैसे कोई लाश भी जला दिया, कोई मतलब जानवर मर गया तो उसको भी खा करके, गंदा चीज़ को खा करके बड़ा होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ मछली है ये बिल्कुल जो है सो शुद्ध फीड के ऊपर होता है, और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आकर के खा सकते हैं, या अभी हम दे देते हैं आपको, आप ले जा करके बना के खाइए और इसको स्वाद करके देखिए किस प्रकार जो है सो ये मतलब स्वाद होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत लोग टेस्ट करते हैं, और मेरा मछली लगभग लोकल सेल हो जाता है। सर, आपसे एक और जानकारी चाहेंगे, बेहद खास होता है कि ऐसे जो मछली खाते हैं वो बताते हैं कि जिंदा मछली और मरा मछली, तो इसको लेकर के भी, और जब मछलियां बीमार होती हैं तो बीमार मछली का लक्षण क्या होता है, और मछली जब लगता है कि बीमार होता है तो उसके लिए आप उसके बचाव के क्या उपाय करते हैं? देखिए, बीमार मछली का लक्षण बहुत तरह से होता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ऊपर ऊपर तैरता है और गल्फिंग करता है। अगर वो बीमार होता है तो अलग थलग पड़ जाता है मछली, यानी कि जो बीमार नहीं होगा वो अंदर रहेगा, और जो बीमार होगा ऊपर ऊपर तैरेगा, उसका आँख बाहर आ जाएगा, वाइट उसके शरीर के ऊपर धब्बा जैसे नज़र आएगा, तो आप समझिए कि इसमें इन्फेक्शन लग गया है। तो उसके लिए बहुत सारा उपाय है। सबसे पहले कम
पावर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, बिकोसूल वगैरह मिला करके फीड में मिला करके देते हैं, ठीक हो जाता है। नहीं तो नमक देते हैं, उसमें नमक देने से भी ठीक हो जाता है। पोटासियम का छिड़काव करते हैं, ये हल्का हो गया। उसके बाद मेटाडीन 2% देते हैं। अगर वो 2% में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से मेटाडीन को 20% वाला को एक मुन्ना एक बाल्टी में डाल करके दे देते हैं, बिल्कुल एकदम शुद्ध हो जाता है। जैसे कि आंध्रा से मछली आता है, आंध्रा से समुद्र का मछली, इधर उधर का मछली आता है, उसमें क्या करता है वो लोग, जैसे निकलता है तो उसमें सुई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पॉइजन जो है बाद में आकर 2 से 3 दिन होने के बाद उसमें पॉइजन का असर जो है लोगों के ऊपर पड़ता है और लोग बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग का मछली जो होता है वो जिंदा बिल्कुल लाइव स्टॉक यहाँ से ले जाते हैं और लाइव ही बेचते हैं, लाइव ही मार्केट में चला जाता है और वहाँ से लोग जिंदा ही लेके अपने घर में जा कर के उसको मारते हैं और काटते हैं और फिर बनाते हैं। सर ऐसे तो जो भी काम करते हैं उसमें चुनौतियाँ होती हैं, समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो या जो अन्य पक्षी पालन आप करते हैं, इसमें क्या चुनौतियाँ और दिक्कतें, समस्याएं क्या हैं? देखिए, हम इस सब को मनोरंजन के तौर पर लिए हुए हैं, एक तरह से मनोरंजन करते हैं और सबको देखते हैं पाल करके। अब आप कोई भी चीज़ में आप लीजिए कि एक हंस का बच्चा है, अगर वो एक बार अंडा देता है 15-16, एक हंस का कीमत जो है जोड़ी का 3000 रुपया होता है। अगर 16 जोड़ी हो गया तो 16 तिया कितना हो गया, 48,000 रुपया हो जाता है। एक हंस का बच्चा 15-16 जब देना शुरू करता है तो 15-16 अंडा जो है सो लगातार दे देगा और उसको बैठ के सेवेगा। सेवने के बाद उसका जो है सो ब्रीडिंग होता है। उसके बाद अब मुर्गी का लीजिए, हंस को दिखाइए, वहाँ पर हंस जो है सो अभी छोटा है, ये बड़ा वाला सब अभी निकल गया है। इस हंस पालन के लिए क्या कुछ करते हैं आप? इसके लिए कुछ नहीं करते, इसको खुला छोड़ देते, कीड़ा मकोड़ा घास वगैरह जो है चर करके ये अपना पेट भर लेता है। थोड़ा बहुत चावल दे देते हैं इसको, कभी चावल देते नहीं तो फीड दे देते हैं, बस वो खा के आराम से जो है सो खा लेता। नहीं तो घट्टा वगैरह बनता है गाय का। ये तो स्कैवेंजर्स हैं जो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। हाँ, सांप वगैरह बिल्कुल खा लेता है, कोई भी आदमी को आने नहीं देता है। कोई जैसे बिज्जी हो गया, बिल्ली हो गया, इस सब के ऊपर टूट पड़ता है, आराम से जो है सो इसको भगा देता है। जैसे बचाव भी करता है, बचाव भी करता है, लाभ भी देता है। अगर आप मुर्गी पालते हैं, मेरे पास मुर्गी का शेड है, उधर चलेंगे तो दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मछलियों को जो दाना दिया जा रहा है, तो मछली उन दाने को खाने के लिए ऊपर आ रही है। और भैया बता रहे थे कि ये मछलियाँ जो हैं आदमी से डरते हैं, भागते हैं उनकी आवाज़ को सुन करके, लेकिन ये बाहर आ रही है। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। और आप देख सकते, उधर भी देख सकते हैं, ये तमाम पॉन्ड जो बनाए गए हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल पॉन्ड जो बनाए गए हैं, उसमें मछलियां भरी भरी हैं और यहाँ मछली पालन हो रहा है। और भैया बता रहे कि मछली पालन में दिक्कतें क्या हो रही हैं? हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी तालाब में तो कम प्रॉब्लम होता है, अगर ज़्यादा मछली आप डाल देते हैं, जितना क्वांटिटी डालना चाहिए उससे अगर ज़्यादा डालते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। उसमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा, मछली स्ट्रेस में रहेगा और जब ऑक्सीजन अगर कम होता है तो फीड जो है सो नहीं लेगा। फीड जब नहीं लेगा तो क्या होगा कि उसमें जो है बीमारी, पानी जो है क्वालिटी बेहतर नहीं रहेगा, पानी में अमोनिया का मात्रा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमोनिया जब बढ़ जाएगा आपका तो उसके बाद धीरे धीरे करके सारा पैराग्राफ यानी कि पानी की क्वालिटी जो है पूरा ख़राब हो जाएगा। NO2 यानी कि नाइट्राइट जो होता है अमोनिया से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको कंट्रोल करके रहना है। उसके लिए नमक डालना है। अगर अमोनिया बढ़ जाता है तो उसके लिए मोलासिस और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करना है। और आपको NO3 यानी कि जो नाइट्राइट होता है उसको अगर वो बढ़ जाता है आपके टैंक में तो उस समय नमक, ज़्यादा से ज़्यादा नमक आप उसमें डालें। और हर समय अगर मेंटेन करते रहते हैं इसका, समय समय पे महीने में जैसे कि सारा चीज़ होता है जिसमें FCO वगैरह बना करके डालते रहते हैं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए समय पे जैसे पोटासियम परमैंगनेट है, इसमें तालाब में दूसरे तरह का होता है, इसमें दूसरे तरह का होता है। इसमें हम FCO का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो है तालाब में जो है यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटासियम परमैंगनेट है, ये सब को जो है छिड़काव करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जियोलाइट, यूका पाउडर, ये सब आप डालते रहिएगा तो आपका ये सब का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या क्वालिटी, जैविक खाद आप देख सकते हैं भैया के हाथ में जैविक खाद है और ये जैविक खाद खेतों के लिए, मिट्टी के उर्वरता के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और वर्मी कंपोस्ट यहाँ तैयार हो रहा है जो मार्केट में बहुत ही कम मिलता है, या यूँ कहें कि इतना अच्छा वर्मी कंपोस्ट शायद मिलता हो। हम भैया से जानेंगे। भैया, वर्मी कंपोस्ट तो बहुत फायदेमंद होता है खेत के लिए या जो भी कृषि कार्य करते हैं, क्या करना चाहिए यहाँ? अभी जो आप देख रहे हैं कि यूरिया, DAP, पोटास, ये सब डालने से क्या होता है कि पहले आप देखते होंगे कि लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता था। अब लगभग
100 में 75% लोगों को डायबिटीज़ हो रखा है और शिकायत डायबिटीज़ का ज़्यादा हो रहा है। अगर आप ये जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे, जैविक खाद से खेती करेंगे तो ये सब समस्या का समाधान होगा, मतलब सबका समाधान हो जाएगा। आप कुछ ज़मीन यानी 5 से 10 कट्ठा ज़मीन में शुद्ध जैविक डाल करके आप देखें, एक बार आप डालिएगा तो इसका जो लाइफ होता है 3 साल 4 साल रहता है, बढ़ते जाता है। इस साल अगर ज़्यादा लगेगा तो अगले साल कम लगेगा। इस बार 20 बोरी लग रहा है तो अगले साल 15 बोरी लगेगा, उसके बाद 10 बोरी लगेगा। इसमें जो केचुआ होता है, वो केचुआ क्या करता है, 3 से 4 फीट नीचे जो मिट्टी होता है, 3 फीट लगभग नीचे जाता है और उसका मिट्टी को ऊपर फेंकता रहता है। खेत को भुरभुरा बना देता है, जिससे आपका मतलब जो उसमें दाना जो होता है वो पौष्टिक होता है, मजबूत होता है। और दूसरा क्या है कि उसमें कोई उसको खाने से मतलब रोग कोई भी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आपका कोई भी तरह का डायबिटीज़ किसी तरह का जो है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आजकल हो रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम से ये बेहद खास जानकारी है। जो आजकल डीएपी, यूरिया, पोटास का उपयोग करते हैं तो फसल कहीं ना कहीं विषाक्त होता है और विषाक्त भोजन हम लोग करते हैं और कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही साथ खेत की उर्वरा शक्ति कमती है। लेकिन ये जैविक खाद जो है खेत की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखता है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। हम और कुछ बातें भैया से करेंगे। ये देखिए, अभी जो है ये फ्लोटिंग फीड है, सीपी कंपनी का है। मैं सीपी कंपनी का ही यूज करता हूँ। ऐसे तो मैं एबीएस, गोदरेज, हैंटेन बहुत चीज़ का यूज किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें शाइनिंग है, इसका जो शाइनिंग है देखिए कितना सुंदर शाइनिंग है। ये अगर इसको फर्मेंटेशन करके रखते हैं तो ये स्पॉन्ज जैसे हो जाता है और इसको देते हैं, इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा और अच्छा आता है। तो महंगा इतना भी नहीं है। अगर ये 42 रुपये किलो है तो दूसरा 41 रुपये मिलता है, 1 रुपये का फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसमें जितना ग्रोथ आता है उतना ग्रोथ और कंपनी में नहीं आता है, इसलिए मैं सीपी कंपनी का ही यूज करता हूँ। इसमें जैसे सोया है, बहुत सारा चीज़ मिला रहता है। सोया है, मकई है, इसमें राइस ब्रांड है, सारा चीज़ मिला करके इसको सबसे ज़्यादा इसमें सोया का मात्रा होता है 28.5 यानी 28% प्रोटीन है और 5 फैट है। इसमें 8 डायामीटर का टैंक है। अभी इसमें इससे पहले अभी 2 दिन पहले इसका हार्वेस्ट किए हैं, इसका सफाई करके इसमें पानी भरे हैं आज और इसको तैयारी। ये 60,000 लीटर का टैंक है, 60,000 लीटर का। कितना एक बार में होता है? इसमें कम से कम 7 क्विंटल 8 क्विंटल प्रोडक्शन हो जाता है, मछली उत्पादन हो जाता है इसके बाद ये देखिएगा 7 लाख लीटर का टैंक है। आगे मास्टर टैंक हो गया हमारा। बत्तख भी दिखा दीजिए इधर साइड में थोड़ा सा। बत्तख पहले मेरे पास में 500 था और 500 से अभी ये 2-3 बच गया है। अब बाकी ब्रीडिंग में डाला हूँ मैं, 100 पीस जो है सो ब्रीडिंग के लिए डाला हूँ, अंडा हैच के लिए, क्योंकि वो बत्तख जो है लोग हैचिंग के लिए लेकर के चले गए यहाँ से और 300 रुपये मतलब पीस में ले गए, यानी 600 रुपये जोड़ा में लेकर के यहाँ से चले गए। और मेरे पास में सैंपल में 15 रखे थे, 15 में 3 ही बचा है, क्योंकि कोई आते हैं तो 2 लेके चले जाते हैं, कोई आते हैं तो 2 लेके चले, इस तरह से बिकता रहता है यहाँ पर। हर चीज़ का बिक्री होता है यहाँ पर। ये हमारा 100 फीट लंबा है और ये 35 फीट चौड़ा है। 7 लाख लीटर इसका हाइट, पानी जो है इसमें 7 फीट है, पानी 7 फीट रहता है। एरिएशन चारों तरफ लगा हुआ है और उसके बाद अभी इसमें मछली निकाले हैं और निकाल करके इस पानी को अभी तैयार कर रहे हैं। हम पानी तैयार कर रहे हैं, दवाई वगैरह डाले हैं, देखिए दिख रहा है अभी पूरा दवाई छीटे हैं। और दवाई डालने के बाद इसमें जो है सुरक्षित है या कोई बाहरी से? नहीं, ये पूरी सुरक्षित है। इसके ऊपर देखिए इसमें मुर्गी फार्म, उसके बाद बत्तख फार्म, ये सारा फार्म इसके ऊपर बना हुआ है, आधा बना है। उधर देखिए सब्जी का खेती लगा हुआ है। हाँ, ऊपर मुर्गी फार्म हो रहा है। हाँ, ऊपर मुर्गी फार्म है। अभी मुर्गी भी जाके दिखाते हैं, उधर जाके दिखाते, क्या दिक्कत है। हाँ, साइड में सब्जी का भी खेती हो रहा है वहाँ चारों तरफ। अभी तो कम हो गया बारिश की वजह से। और नीचे मछली इसमें एक बार में कम से कम 6 से 7 लाख का मछली इसमें होता है। अगर 5 लाख सीड स्टॉक करते हैं तो बेचेंगे, तो अगर अभी स्टॉक करेंगे 5-7 लाख सीड, तो इसको हम अगर फरवरी मंथ में बेचेंगे तो 50 ग्राम का सीड होगा और मतलब समझिए जो 1 किलो में जो है सो 20 पीस चढ़ेगा, तो एक पीस का 10 रुपया दाम हो जाएगा, लगभग 10 रुपया हो जाएगा। कुछ मॉडलिटी होगा, लेकिन कम से कम 5 से 7 लाख रुपया आराम से इसमें प्रॉफिट हो सकता है।
अगर चाहे तो, लोग करना चाहे तो। ये जो है वहाँ पर 2 HP का मोटर है जो कि यहाँ से पानी को खींचता है और इसी में डालता है। दूसरा है 2 मोटर यहाँ लगा रखे हैं 1-1 HP का, जो यहाँ से पानी खींच करके 1 नंबर टैंक में देता है। और ये फिल्टर के माध्यम से, फिल्टर बीच में बताए नहीं, वहाँ पर फिल्टर भी बना हुआ है। और ये सामने देखिए नीचे गिर रहा है पानी, इसी में आ रहा है वापस पानी, यानी 1 किलो भी पानी फिल्टर करके पानी आ रहा है। तो मछली हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। ये देखिए छोटा सा जाल है और इसमें हम आपको मछली को निकाल के दिखाते हैं कि किस प्रकार निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मछली निकाला जाता है, इसकी जानकारी दी जा रही है। और आप ये छोटा सा एक टैंक बनाया हुआ है, कह सकते हैं कि रिजर्व के लिए, कि अगर किसी को इमरजेंसी में मछली चाहिए होती है 5 केजी, 10 केजी या 20 केजी, यानी पार्टी फंक्शन के लिए या घर के लिए, तो उसके लिए वो 30 किलो 40 किलो उसके लिए ये यहाँ पर मछली निकाला जाता है। तिलाबिया है और कबई है इसमें, कबई और तिलाबिया दोनों है इसमें। देखिए कितने लोग आपके इस फार्म में काम करते हैं, इस पूरे उत्पादन में? यहाँ पर 4 आदमी करते हैं, और भी जगह मेरा फार्म है, जैसे नालंदा साइड में है आपका, यहाँ से इधर समस्तीपुर में है, और दूसरा जो है टाटा में है। तो सब मिलाकर 13-14 आदमी मेरा काम करता है। 13-14 आदमी का आप देखें, वहाँ 2 आदमी हैं, 2 आदमी छुट्टी पर हैं, तो एक इधर ये मतलब 3-4 आदमी सब मिला करके काम करते हैं। यहाँ पर 3-4 आदमी। मुर्गी पालन एक तरफ, मछली पालन और एक तरफ हरी सब्जियों की खेती, ये काफ़ी रोचक है, बेहद खास है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से चाहेंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि मुर्गियों के भी कई प्रजातियां यहाँ। मुर्गी का देसी फार्म मुर्गी है पूरा, सोनाली ब्रीड देसी जो है, बरबरी, और ये 3-4 किस्म का है मेरे पास में मुर्गी का। जो है आप जाके लाइव दिखाएंगे आपको सामने जो किस। ये करेले की खेती देख सकते हैं, सामने ये हरे करेले, बाहर परवल देखा, यहाँ हरे करेले देख रहे हैं। तो देख सकते हैं हर तरह का पौष्टिक आहार आपके सामने है। और राजीव जी ने समाज को एक मिसाल दिया है, एक नज़ीर दिया है, एक ऐसा उदाहरण जो रोज पहले तो सरकारी नौकरी में देश की सेवा किए और आज रोजगार खुद जनरेट करके न जाने हजारों युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार किए। और आज हजारों युवा यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के देश के अलग अलग शहरों में रोजगार कर रहा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भर बना हुआ है। ट्रेनिंग में जो लोग आते हैं उनको यहाँ रहने का व्यवस्था और खाना पीना सारा व्यवस्था, किचन भी है उस साइड में, अपना खाना बना के यहाँ दिया जाता है। अच्छा सर, जो आपने इस रोजगार को किया, रोजगार के साथ साथ आप दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो युवा आज हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनका मन होगा कि वो भी इस रोजगार से जुड़े, तो क्या मैसेज होगा और कैसे इसका लाभ वो आपसे ले सकते हैं, किस तरह से आप उनको ट्रेनिंग देंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी बेरोजगार आदमी हैं वो मेरे पास आएँ और सीखें, और 4 से 5 दिन यहाँ रह करके अच्छी तरह से सीखें और सीख करके काम करें। उनके साथ में एक कल्चर तक, यानी कि 6 महीना तक, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे, उससे पूरा प्रोटेक्शन नहीं निकालना शुरू कर देंगे, तब तक मैं उनका साथ दूंगा। और वो यहाँ पर आ करके रह करके खाना पीना खा करके सीख सकते हैं। जो दूर से दूर का भी होंगे, जो नज़दीक का है वो अपना घर भी जा सकते हैं और आकर के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप फार्मिंग मुर्गी जो करेंगे, विदेशी मुर्गी जो होता है उसमें क्या होता है, गंध ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा खाता है। लेकिन ये जो है खाना भी कम खाता है, बीट भी कम करता है, और बीट करता है तो खुद से मिला भी देता है, इसको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कोड़ते रहता है पूरा दिन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा देसी मुर्गी है, ये लाइट वगैरह खुद अगर नीचे लटका के रखेंगे तो फ्यूज कर देगा, क्योंकि ये ऊपर दिखाई बैठा हुआ, ऊपर जो बैठा हुआ है वो दिखाई, मतलब बैठता भी है तो ऊपर जाके बैठता है। और इसमें अभी जो है पहले से 1000 था मेरे पास में, लेकिन उसको बेच दिया, अभी 100 के लगभग इसमें है, सब बेच दिए हैं क्योंकि गर्मी में अंडा सेलिंग होता नहीं है ज़्यादा, हम हैचिंग के लिए रखते हैं। खान पान ये कम बीमार होता है। इसमें आप खड़े हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा भी बदबू आ रहा है, थोड़ा सा, इसमें आप बैठ के भोजन कर सकते हैं, इतना मतलब जो है साफ़ सफाई रहता है, थोड़ा सा भी स्मेल नहीं है। अभी आके देखिए, अंडा दिखाऊं, थोड़ा सिर नीचे कीजिएगा, आइए इधर। ये रोज़ अंडा देता है और अभी तो अंडा ले गया होगा, बिकता भी रहता है। यहाँ से अंडा हम लोग 10 रुपये करके सेल भी करते हैं। हाँ, रोज़ अंडा देता है। हाँ, ये देखिए इसका अंडा, ये दिखाइए, अंडा दिखाइए। ये यहाँ से जो है रोज अंडा देता है, जो भी लोग आता है उसको हम अंडा जो है देते हैं। देखिए देसी अंडा किस प्रकार का होता है। ये 10 रुपये अंडा, ये 10 रुपये अंडा मैं यहाँ से डायरेक्ट देता हूँ
और जिनको लेना है वो भी यहाँ से ले करके जा सकते हैं। अभी सुबह 50 अंडा लगभग बिक्री हो चुका है और ये अंडा जो है शाम के टाइम में दिया है। ये अंडा जो है अभी दिया है, ये कोई न कोई आएगा, 8-10 अंडा है, ये लेके चला एक जाएगा। मुर्गी कितना अंडा देती होगी? एक मुर्गी एक ही अंडा एक दिन में देता है। हर रोज अंडा देती है? हर रोज अंडा देता है। ये और- एक मुर्गी हर रोज हर रोज एक मुर्गी एक अंडा देता है, लेकिन 2-3 महीना के बाद 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का ब्रेक भी देता है और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। अभी एक मुर्गी अगर बेचना चाहेंगे हम, अगर आपको लेना है और मेरे पास से लेंगे तो 300 रुपये किलो बिकता है। अगर एक मुर्गी 1.5 किलो का हो गया तो 450 रुपये का एक मुर्गी होगा, और अगर वो 2 किलो का हो गया तो 600 रुपया हो गया, मतलब किलो के हिसाब से बिकता है। बत्तख भी देखिए, 2 बत्तख इधर घूम रहा है ना, ये सब अपना ही बचा। ये हमारा जो है अपना मशीन, एक्यूबेटर मशीन भी मेरा हाथ का बना हुआ है, खुद का मैं बनाया हूँ। ये नहीं अगर आप 700-800 अंडा का अगर एक्यूबेटर मशीन लेंगे तो 35 से 40 हज़ार में देगा, लेकिन हम जो है अभी जो बनाए हैं मात्र 8 से 10 हज़ार में बनाए हैं। और हमारा ये खुद का ब्रीड है, नीचे भी दिखाए थे आपको, ये खुद का सोनाली भी ब्रीड है, कुछ देसी भी है, कुछ बत्तख भी है इसमें। ये देखिए इस तरह से जो है सो ये बच्चा हमारा ये सब तैयार करते हैं। और अपना ब्रीड का बच्चा अगर रखिएगा तो विश्वास रहेगा, उसका अंडा एकदम फेथफुल मिलेगा और 1 नंबर मिलेगा। दूसरे जगह से ब्रीड लीजिएगा तो आपको मॉडलिटी ज़्यादा होगा और सब तरह का बात होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ये इसमें इसको जो है ये सबको पानी दिए हुए हैं, दाना देते हैं, इधर ही दाना देते हैं, पन्ना एक दिन भी रहने नहीं देता, फाड़ देता है ये। इस तरह का मतलब इसमें लक्षण होता है। और ये अभी हो गया है, बड़ा हो गया, अब इसको हम दूसरे सेट में डालेंगे। यहाँ पर जो नया ब्रीडिंग अभी हो रहा है उसको यहाँ ला के डालेंगे। ये बत्तख का बच्चा है जो अपना मशीन से निकला है, और ये टोटल खाकी कैम्बल, इसका पैर काला होता है, चोंच भी काला होता है, ये सही पहचान है। खाकी कैम्बल जो है सबसे ज़्यादा अंडा देने वाला है, साल में लगभग 300 अंडा ये दे देता है। ये एक्यूबेटर मशीन है, अगर आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाएंगे 100 अंडा का थर्माकोल का 6000 रुपया दाम लेता है, लेकिन मैं यहाँ 800 अंडा का जो है 400 ऊपर में और 400 नीचे में। ये देखिए अंडा से जो है सो ये मुर्गी का बच्चा निकल रहा है, अंडा से मुर्गी का बच्चा निकल रहा है। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें जो है सो ये आपका मशीन रखे हुए इम्यूनिटी टेस्ट के लिए, और टेम्परेचर जो है नीचे ऊपर दोनों, यानी कि अभी जो है तुरंत खोले हैं इसलिए थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ। 37 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और इसमें 400 अंडा ऊपर में लगाते हैं और 400 अंडा नीचे लगाते हैं, और 800 यानी 23 दिन में ये 800 मुर्गी आपको चूजा तैयार हो जाएगा। 800 अंडा लेके आइए और 800 चूजा, एक अंडा का दाम 10 रुपया, अगर यहीं पर इसको मुर्गी बना करके बेचेंगे तो 35 रुपया 30 रुपया में बिकेगा आपका। अंदर जो है ये देखिए नीचे पंखा, 3 पंखा लगा हुआ है, 15 वाट का बॉल लगा हुआ है, और इसी से इसका पानी के लिए, इम्यूनिटी के लिए नीचे पानी भी दिया हुआ है ट्रे में। इस तरह से जो है सेटिंग करते हैं। खुद से बनाया हुआ मशीन है ये, जो आराम से अभी अंडा जो हम लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं, पहले जो मशीन आता है बाहर से आता है उसमें 50% अंडा फूटता है और 50% बेकार हो जाता है, लेकिन इसमें 100% जो है सो आपका अंडा निकल रहा है। पॉइंट से जो ये डेट डाले हुए हैं, जैसे 28 तारीख को डाले हैं, कुछ अंडा बिक गया, कुछ अंडा जो रह गया उसको डेट डाल के हम इसके अंदर डाल देते हैं, जो उसका चूजा निकल जाता है। ये 23 दिन में निकलता है। तो कौन सा अंडा कब डालेंगे ये गारंटी नहीं रहता है ना, इसलिए उसमें डेट डाल करके डाल देते हैं। हाँ, ये 18 दिन के बाद से अंडा निकलना शुरू, इसलिए जिस डेट में आप डालते हैं अंडा से चूजा जब निकलेगा आपका 23 दिन, यानी कि 23 दिन तक सब निकल जाता है। बत्तख का 30 दिन, 28 दिन से 30 दिन, और जो मुर्गी का होता है वो 18 दिन से 23 दिन के अंदर अंदर बच्चा निकलना शुरू होता है। इसमें आप जब भी अंडा डालें तो जिस डेट में आप डाल रहे हैं उस डेट को डाल दीजिए, और हर रोज़ एक बार हाथ लगा करके इसको पलट देना है। अगर लिखा हुआ रहेगा, सब लिखा हुआ ऊपर है, तो अगर एक बार पलट देंगे तो बिना लिखा हुआ सब ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरे दिन लिखा हुआ ऊपर आ जाएगा। इस तरह से इसको पलटते रहेंगे। अभी मेरा जो अगला मिशन है, जैसे अंडा है, हर रोज़ 2000 अंडा का मिशन है तैयार करना इस साइड में। और इधर इस साइड में देखिए जो ये रैक बना हुआ है, इधर जो है फार्मिंग अंडा जो होता है उसका इधर हम तैयारी करेंगे। जो कुछ लोग फार्म का अंडा जो होता है, विदेशी अंडा, वो खोजना लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रबंध कर रहे हैं। ऊपर बटेर का फार्मिंग होगा, ऊपर भी बटेर का फार्मिंग होगा। और आगे ये देखिए, ये जो शेड है 100 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, इस पर भी 20,000 बटेर लगेगा, और उस पर भी 10,000 बटेर लगेगा, और 20,000 उधर लगेगा। हाँ, यानी 50,000 बटेर हर महीना आएगा, और हर महीना वो सेलिंग हो जाएगा। मैं जितने भी
जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत लोग बीटेक करके 10,000 5,000 का नौकरी कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मछली पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बटेर पालन, ये सब सबसे जुड़िए और जुड़ करके और उसमें आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। और उसमें जो मेरे से मदद होगा, जैसे ट्रेनिंग हुआ, मैं मेरे पास आइए, ट्रेनिंग लीजिए और मैं आपको आपके यहाँ जा करके आपका सेटअप पूरा तैयार कर दूंगा और रिसाइकलिंग मूड कर देंगे, जो आपको टेंशन भी नहीं होगा और आराम से उसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं। बेरोजगारी बहुत है और बहुत लोग जो है सो यहाँ पर कैंची लेके बैठे हुए हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन का ट्रेनिंग में कुछ नहीं होने वाला है। इसका फुल्ली प्रैक्टिकल वाटर प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का कम से कम अगर सही ढंग से ट्रेनिंग देगा जो भी, तो 5 दिन कम से कम होना चाहिए। और 5 दिन में आप अगर सीख लेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और आप शुरू में कम से कम 2 से 4 लाख रुपया, यानी 10 कट्ठा 5 कट्ठा से भी शुरू कीजिए और बाद में जैसे जैसे आप कमाते जाइए वैसे वैसे अपना उसको बढ़ाते जाइए। और सब मेरे पास जो भी इस रोजगार से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे पास आएँ और जुड़ करके इसका लाभ उठाएं। खुद अपना पता मेरा नाम राजीव कुमार राय हुआ। मेरा घर जो है पिढौली ग्राम हुआ और शहीद सुमंत स्मारक NH 28 डाक बंगला चौक, NH 28 डाक बंगला चौक पर आप उतरेंगे। शहीद सुमंत स्मारक के पीछे मेरा प्लांट है और यहाँ पर आकर के या किसी को पूछेंगे तो आपको मछली प्लांट बता देगा। थाना तेघरा है, जिला बेगूसराय, बिहार। राजीव कुमार राय। और मेरा यूट्यूब चैनल है KGRM बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, KGRM बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करके यूट्यूब चैनल है। आप उससे भी सर्च करके आप उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा है, अभी मेरा जो मोबाइल नंबर है 9472808491, 9472808491। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रात दिन कभी भी 24 घंटा मेरा फ़ोन खुला रहता है और आप कांटेक्ट करके आप किसी भी तरह का मदद चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। आप बहुत करके बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। और हम चाहेंगे जो जानकारी आपने दिया वो बेहद खास है और निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास, रोशन सर का यह प्रयास और हमारी टीम का प्रयास निखार लाएगा और आने वाले समय में जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस क्षेत्र में आएंगे और खुद का रोजगार करेंगे। अब KGRM बायोफ्लॉक फिश फार्म, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रोशन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको इस क्षेत्र में जो है स्वरोजगार के लिए जो है सो अच्छे अच्छे सुनहरे मौके को तलाश करके दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बहुत नमस्कार सर। तो आपने जाना इस मछली फार्म के साथ साथ बत्तख पालन के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में, साथ ही साथ कैसे स्वरोजगार जनरेट किया जाए, कैसे बेरोजगारी को हटाया जाए और रोजगार लाया जाए, ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। हम चाहेंगे इस जानकारी को आप इम्प्लीमेंट करें खुद के लिए और आप रोजगार लेने के लिए लाइन में नहीं लगे, रोजगार देने वाले के लाइन में खड़े हों। हमें लगता है राजीव जी ने हज़ारों लोगों को रोजगार के लायक बनाया और ये चाहते तो कोई और काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मछली पालन के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में, बत्तख पालन के बारे में, हंस पालन के बारे में या अन्य पक्षियों के पालन के बारे में जानकारी प्राप्त करके खुद भी रोजगार को लाया और दूसरे को भी रोजगार के लायक तैयार किया। तो हम चाहेंगे इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारा यह प्रयास तभी सफल होगा जब आप बढ़ती बेरोजगारी की मार को दूर करके उसे हटा करके रोजगार उन्मुखी बनेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। आप रोजगार में आएंगे तो आपका परिवार आत्मनिर्भर होगा, आप आत्मनिर्भर होंगे। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, देश का GDP बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा। तो आइए इस स्टोरी को अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कुछ भी नया होता है, कुछ भी अच्छा होता है या इस तरह की प्रेरक स्टोरी हम आप तक पहुंचाते हैं। हम मिलते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक कैमरामैन रॉकी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, KV स्टूडियो बेगूसराय।